सुभान अल्लाह हज़रात। ठीक, माशाअल्लाह, ठीक है हज़रात। आपने देखा कि जो कभी कभी नात पढ़ता है, जब वो इतना अच्छा पढ़ सकता है, नात पढ़ने का हक सिर्फ सुन्नियों को है और नात सुनने का हक भी सुन्नियों को है। आप अगर बेदार हैं और आप सुनने के लिए आए हैं तो अपने आप को बेदार रखें। ये जो गली आपने छोड़ रखी जो बीच में, इसको जरा पूर्ण कर लीजिए आप लोग। आप अपने घर से चल करके यहां तक आए हैं तो आप वहां से यहां भी आ सकते हैं। आप बैठिए, लेकिन थोड़ा माहौल बना दीजिए ताकि जो हमारे उलमा इकराम अपने सीनों में इल्म का दरिया लेकर के आए हैं वो आराम से आप तक पहुंच जाए। आप बैठिए सब, लेकिन एक बेदारी में और एक इस तरह बैठिए कि आप सुनने सुनाने के लिए आए हैं। ऐसा महसूस ना हो जिस तरह आपने हरम भाई को सुना है, अपना दिल निकाल करके वो चले गए माइक पर रख, लेकिन आपने इस तरह सुना कि बहुत दूर आप बैठे हुए हैं और वो आपको बुला रहे हैं। तो इस तरह आप न करें। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, भले आप उनको अगर तोहफा नहीं दे सकते, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो कम से कम सुभान अल्लाह का ये नेकियां मिलेंगी। आप अपने दामन को भरिए। आप नेकी करने के लिए यहाँ पे आए हैं, नेकी इकट्ठा करने के लिए आए हैं। ये महफिल भी इसीलिए की जाती है कि अपने नामाए अमाल में हम नेकियां इकट्ठा करें। तो जरा इसका ख्याल करिए। ये बनारस है और बनारस की जो समातें हैं वो पूरे हिंदुस्तान से नुमाया है। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके शेर समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ सुभान अल्लाह कहिए, और घर जाके समझ में आएगा तो वहां कह दीजिए, लेकिन कहिएगा जरूर। ये याद रखिए, किसी ने कहा था कि शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा। हज़रत की तवज्जो चाहूंगा मैं खुसूसी। शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर तो कोई ना होगा, शेर गा रह जाएगा। शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर तो कोई ना होगा, शेर गा रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में अंकुल लंग कबूत, दूसरा शायर तो इज्जत सोचता रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैकुल अंग कबूत, दूसरा शायर तो इज्जत सोचता रह जाएगा। आप ये ना कहिएगा कि कोई अच्छा शेर ना पढ़ा गया। सुन्नी आवाम अच्छा शेर सुनना नहीं जानती, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अच्छा शेर सुनते भी हैं और सुनना जानते भी हैं। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है। जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए तो जरा समझ में आया कि आप उर्दू समझते। आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आप अगर उर्दू ना समझे तो बताइए। आप उर्दू नातिया शायरी सुन के अगर आप खामोश हैं तो फिर बहुत बड़ी ये कमनसीबी हमारी और आपकी। सरकार आला हजरत सरकार ने उर्दू में नातिया शायरी करके उर्दू जबान को मोमिन कर दिया। मालूम है आप? तो आप उर्दू समझते हैं, उर्दू जबान से आपको मोहब्बत है, तो आप जरा इसका मुजाहरा करें कि हम उर्दू समझते हैं। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, मैं फिर पढ़ता हूं, आप जरा फिर से सुन के बताइएगा कि आप बेदार हो जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा, बासानी आप गुफ्तगू सुन लेंगे। सऊदी नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं
जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। जब बात छिड़ गई है तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं मुकम्मल कर दूं ताकि आप समझ जाइए और आप याद कर लीजिए, ताकि जब मैं भूल जाऊंगा तो मुझे आप याद करा दीजिए। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब देवबंद से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। गवर्नमेंट भी जानती है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी जानती है। अभी आप सबको मालूम होगा कि बरेली शरीफ में एक एयरपोर्ट है, अभी वो शुरू हुआ है, ये हक की पहचान है। आइए मैं बगैर किसी लम्हे इंतजार के नासिर मसलक आला हजरत पासबान अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब किबला को आपके रूबरू कर रहा हूं, और आप इस तरह सुनिए उन्हें आप पहली मर्तबे सुन रहे हैं। आइए पूरा मजमा जिंदगी के साथ इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी मेहनत और कीजिए आप हजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।